हमसे बात नहीं होगी। बात सुने भाईजान, बात सुने। एक एक छोटा सा क्वेश्चन है, बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, दहशतगर्दी को तो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब में भी जो लोगों को घरों से उठाया जा रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीएलए के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों हुए थे? वो आजाद हुए थे पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, ना कि ये नहीं कि नहाते बच्चों को कत्ल करने मरवाने के लिए। वहां पे मानता हूँ कि दहशतगर्दी है, लेकिन लगता है कि आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी, हमारी आर्मी नहीं, किसी भी मुल्क की आर्मी, इंडिया की ले लो, अमेरिका की ले लो, वो आएंगे और बगैर किसी वजह के मुझे और आपको गोलियों से फछली कर देंगे, फायर मार के। राउंड अबाउट कोई भी दुश्मन नहीं है उसका। क्यों? अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन उनका तुर्की वो का। जो इस्लामिक मुल्क है, उसका तो हर गैर मुस्लिम मुल्क जो है ना, गैर मुस्लिम, वो मुसलमान मुल्क का दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाते हैं, वो नहीं मानते। गलत सोच है भाई, ये हमारी गलत सोच है। ये हमें जो तालीम दी गई है, ये गलत पढ़ाई गई है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। जब आप मुझे कहोगे ना तू मेरा दुश्मन है, तो मैं आपको बन जाऊंगा। जब इंसानियत पहले या इस्लाम पहले दुनिया में? इस्लाम पहले है सब। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। एक लड़की है जो कि हमारे लाइक फोर्सेस को गलत कह रही है। वो कह रही है कि भाई इनको शर्म आनी चाहिए कि ये वो चोर है। अब ये वीडियो खुद देखें, उसके बाद फैसला करिएगा। मेरा भाई अब्दुल वदूद जो 12 अगस्त की शाम नमाज पढ़ने घर से बाहर गया था। ये इसका भाई है। फिर जो वो अपने एक दोस्त की हमरा बाहर गया था, जिसके बाद हम दोबारा वो वापस घर नहीं आया। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हेड है। इत्तला मिली कि वदूद और उसका जो दोस्त उसके साथ था, उसे एजेंसी वाले जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लेके गए। उसके बाद हमने मालूमात, और आप फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करते हैं कि इसराइल उस पे जुल्म कर रहा है। खुदा की कसम, फलस्तीन वो खुशकिस्मत कौम है कि जिन्हें ऐसा दुश्मन मिला है जो कुलियाम उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, उनके साथ जंग लड़ रहा है। यार इधर तो आपको चाहिए कि अपने फोर्सेस के साथ, अपनी आर्मी के साथ अवाम को एकजुट होकर काम करना चाहिए, उनके साथ देना चाहिए। यहीं पर ही हम उनके अगेंस्ट होंगे तो कैसे दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अगेंस्ट होंगे ना, फिर देखा वीडियो के बाद पता चल रहा है ना। ये सीधी सी बात है ना। हम देखो ना, वो कहते हैं ना कि चीजें जो होती हैं वो असल ना नहीं दिखाई जाती मीडिया पे, वो चीजें ना छुपा देते हैं। अब ऐसे बात है। तो ये बीएलए वाले चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं? ये वो इंसाफ चाहते हैं, जो हमारी फौज देती नहीं है उनको। अच्छा। उनका हक है, उनको इंसाफ मिले, लेकिन हमारी फौज देती नहीं है। ऐसे कैसे कोई भी ट्रेन हाईजैक कर ही नहीं सकता। ये हमारी फौज को पता नहीं है, या हमारी एजेंसियों को पता नहीं है हमारे मुल्क के अंदर बाहर से असला कहाँ से आता है। क्या बॉर्डर से कोई ऐसे ही क्रॉस करके असला आ जाता है जो हमारी फौज के ऊपर चल जाता है? ये हमारी फौज के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जो ये सारे काम करवाते हैं। हर जगह पर आप देखेंगे, आपने कहा कि फौज सारी चीजों के मतलब जिम्मेदार है। जब मैं घर का एक अफराद हूँ, मुझे पता है कि मेरे घर का दरवाजा वो मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे से जिसने आना है मैं सामने मुझे नजर आता है। अब बाहर से जो भी, इंडिया से जो भी कुछ चीज़ आती है पाकिस्तान में, बलोचिस्तान के अंदर जो उन लोगों को असला वगैरह दिया जाता है, तो हमारी फौज उधर क्या कर रही है उसको देखना चाहिए ना कि ये क्यों आता है। ये खुद ही, जितना मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि बलोचिस्तान को इंसाफ नहीं मिला। जब भी देखें वो, जब हमारे फौजियों को शहीद कर देते हैं, हमारे फौजी जाते हैं उनको शहीद कर देते हैं, उनको मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल बैठ के एक चीज का हल निकालना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। कौन जो कर रहे हैं अच्छा नहीं है? ये जो हमारी आर्मी को चाहिए, ये अच्छा, हमारी आर्मी सही नहीं कर रही, वो जो लोग बलूचिस्तान के लोग जो कर रहे हैं वो सही है? नहीं, वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं। अगर आपके स्टेट के साथ आपकी कुछ अनबन हो जाती है, तो आप क्या स्टेट को गन उठा के गोलियां मार के सबको हला करना शुरू कर दोगे? यही तो चीज है। उसको वो जो आम शहरी तो जो मारे जाते हैं वो तो नहाते होते हैं। जो असल जिनके पास असला होता है उनको तो पकड़ता ही नहीं है कोई भी। पकड़ना तो उनको चाहिए ना जिनके पास असला होता है। उनको पता करना चाहिए ये असला आ कहाँ से रहा है, बनता कहाँ से है। ऐसे तो नहीं इंडिया बॉर्डर से पाकिस्तान में असला आ गया तो वहाँ पे आर्मी की सिक्योरिटी है, वो कैसे अंदर आ सकता है? बीएलए के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों हुए थे? वो आजाद हुए थे पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, ना कि ये नहीं कि नहाते बच्चों को कत्ल करने मरवाने के लिए। वहां पे मानता हूँ कि दहशतगर्दी है, लेकिन लगता है कि आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी, हमारी आर्मी नहीं, किसी भी मुल्क की आर्मी, इंडिया की ले लो, अमेरिका की ले लो,
वो आएंगे और बगैर किसी वजह के मुझे और आपको गोलियों से फछल्ली कर देंगे, फायर मार भाई देंगे। पहली बात तो ये है कि दुनिया के मुल्क जितने भी मुल्क है ना, सबके पास जितने भी मुल्क है, मुल्क के पास आर्मी होती है। ये पहला पाकिस्तान मुल्क है जिसकी आर्मी के पास एक मुल्क है। एक चीज बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पर हम अपनी आर्मी के खिलाफ हो, नो डाउट, मैं अपने खिलाफ नहीं दे रहा, नो नो, मेरी आर्मी मेरी जान से प्यारी है, लेकिन ये वो बात आपकी बिल्कुल सही है। एक चीज बताता हूँ आपको, हम आर्मी के खिलाफ होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, आर्मी को बाहर निकाल देंगे इस मुल्क से। आज आर्मी इस मुल्क को छोड़कर चली जाए, आज आर्मी निकल जाए, विड्रॉ कर ले आर्मी यहाँ से, एक दिन भी हम टिक पाएंगे, खड़े रह पाएंगे? आपको शायद पता नहीं, आप तुर्की को देखें, वहाँ पे जो वजीर आजम था वो अकेला था, उसकी फौज उसके मुखालिफ थी, लेकिन बगैर फौज के वो मुल्क ने तरक्की की है। ये लाजमी नहीं है कि वो फौज हो तो मुल्क तरक्की करता है। सऊदी अरब देख लें, आपने कितने लोगों से, कितने मुल्कों से दुश्मनी ली हुई, आपको पता? आपके जो दुश्मन है उनके पास एटॉमिक पावर है। वो अगर आप बात कर रहे हैं तुर्की के राउंड अबाउट कोई भी दुश्मन नहीं है उसका। क्यों? अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन उनका, तुर्की वो का। जो इस्लामिक मुल्क है उसका तो हर गैर मुस्लिम मुल्क जो है ना, गैर मुस्लिम वो मुसलमान मुल्क का दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान लाते हैं, वो नहीं मानते। गलत सोच है भाई, ये हमारी गलत सोच है। ये हमें जो तालीम दी गई है ये गलत पढ़ाई गई है। कोई हमारा दुश्मन नहीं है। जब आप मुझे कहोगे ना तू मेरा दुश्मन है तो मैं आपको बन जाऊंगा। भाई जब इंसानियत पहले या इस्लाम पहले दुनिया में? इस्लाम पहले है, सब चीजों से पहले इस्लाम है। सब चीजों से पहले इंसानियत है, सब चीजों से पहले इंसान होगा तो इंसान होगा, तो फिर अगर इस्लाम इंसान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो बिल्कुल। आपने ये बात की है, अब मेरी बात का जवाब दीजिएगा आप। इंसान पहले, आपने कहा मज़हब बाद में, तो दुनिया में हम पहले इंसानियत को क्यों नहीं देख लेते? तो इंसानियों को देखते हैं सबसे पहले। दे देखे ना हमारी मुल्क जो हमारे, हम बाहर क्या कर रहे हैं, हम खुद परेशान है कि हमारी फौज हमारे मुल्क में दहशतगर्दों को अभी तक पकड़ क्यों नहीं सकी। हमारी एजेंसियां सबसे दुनिया की नंबर 1 एजेंसियां बताई जाती हैं। यहाँ पर हमारी एजेंसियां नंबर 1 बताई जाती हैं, हमारी एजेंसियां जो नंबर 1 है, लेकिन अभी तक वो एजेंसियां नंबर 1 क्या? मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे ये बयान देने के बाद मैं मिलूंगा या नहीं भाई, आपको कुछ भी नहीं नहीं होगा, होता नहीं है। आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको चीज बताता हूँ, हमारे मुल्क में जो हमारी जो आवाम, जो हमारी ऑडियंस है ना, वो जरा थोड़ी भोली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहा कि एजेंसियों का क्या, एजेंसी के पास इतनी बल्कि स्ट्रॉन्ग एजेंसी हमारे लोग ही नहीं उठाए जा रहे, जो आपने कहा कि दहशतगर्दी नहीं उठाए जा रहे। बिल्कुल। मुझे एक बात बताएं, घर का चोर ज्यादा, अगर घर का दुश्मन जो फॉर एग्जाम्पल के घर का बेटी, वो ज्यादा डिफिकल्ट है या बाहर का जो दुश्मन है वो ज्यादा मुश्किल है? ये देखें, मैं आपकी बात ठीक है, लेकिन ये देखें बाहर से कारक कौन हो रहा है, ये पता नहीं। मेरी बात समझिए ना, मेरी आपकी बात मैं समझ गया। आप कहते हैं कि जब घर का बंदा ही दुश्मन हो तो बाहर वाले से क्या करे? जी हमें पता है, कह रहा हूँ कि ज्यादा मुश्किल होती है, ज्यादा मुश्किल बाहर वाले को मारना या अंदर वाले को मारना। भाई आपकी बात ये, आपने ये तो कहा ना कि बाहर वाले दुश्मन है, ये पता है, लेकिन कौन है ये क्यों नहीं बताते कि हमारे दुश्मन कौन है? तो पता है तो मारते क्यों नहीं है फिर उनको? सर, आप किसी मुल्क को बगैर किसी वजह के मार सकते हैं? तो वो हमारे मुल्क में हमारे बच्चों, हम 3 मुल्क के दुश्मन हैं। हमारे मुल्क में बम ब्लास्ट होते हैं, वो बाहर वाले करवाते हैं, वो वहाँ पे क्यों नहीं बोलते आप कि यार वो बाहर वालों ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा दी, हमारी फौज मरवा दी, हमारे बच्चे मरवा दिए। वहाँ पे फिर हम आप देखते हैं, अब जो बच्चे मरेंगे, जो जिसका बच्चा मरेगा वो तो दहशतगर्दी बनेगा ना यार, जिसको इंसाफ नहीं मिलेगा। या तो इंसाफ पूरा करें। हमारे मुल्क में सिर्फ इंसाफ मिलता है तो अमीरों को मिलता है, गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। ये हमारा वजीर आजम जो है करप्ट, सबसे दुनिया का करप्ट वजीर आजम बैठा हुआ है, इसके ऊपर इसको सजा मिलने वाली थी, लेकिन एक आम बंदा जो होता है ना, आम बंदा बकरी चोर के केस में चला जाए तो 6 साल बाहर नहीं आता। ये सबसे पहले 10 साल, ये मरियम नवाज 7 साल के लिए नाहिल थी, लेकिन आज हमारी वजीर आला बन के बैठी। किसने बनाया? ये हमारी फौज ने बनाया। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इससे ज्यादा हम इंसाफ की क्या उम्मीद रख सकते हैं? एक चीज बताता हूँ, जब आपके अंदर के मामला नाहल हो ना, किसी न किसी को आगे बढ़कर आगे आना पड़ेगा। ये बताए, इमरान खान को उतारा किस बुनियाद पर? क्या वो कौन मेरी बात यहाँ पर इमरान खान के हवाले से नहीं है, ये हमारी फौज ही करवा रही है ना। तो ये करवा सकती है, जो चोर है, जो नाहिल है, जो सजा याफ्ता है, उनको वजीर आला वजीर बना दिया गया। जो एक सही बंदा था जिसे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो, जब तक इमरान खान रहा कोई दहशतगर्दी नहीं हुई पाकिस्तान में, कोई मुझे एक भी बम, एक पटाखा तक नहीं किसी ने फोड़ा। क्यों? क्या वो इमरान खान का करता है? लेकिन सपोर्टर है, बहुत इमरान खान का सपोर्टर मैंने आपको नहीं कहा, ये आप कहते हैं मैंने इमरान खान का सपोर्टर, आपकी बातों से पता चल रहा है से नहीं। ये हम देखते हैं, हम अब जवान हो रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने मुल्क में अंदर मेरा बेसिकली जो टॉपिक है वो है बलोचिस्तान के ऊपर, बलोचिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के लोग, बलोचिस्तान की जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनाई गई है, उन्होंने इंडिया के झंडे उठा रखे हैं। अब यहाँ पर हमारा मसला आर्मी नहीं है भाई, आप आर्मी की बात कर रहे हो। हमारा मसला ये है कि भाई वो लोग हमसे इतने नाला क्यों है कि वो इंडिया के झंडे उठाने पे आ गए। ये हमारी फौज की चाहिए ना, जाके उनसे बात करे, उनकी बात माने, उनकी बात सुने, वो कहना क्या चाहते हैं।
अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको, वो ऐसे आप मुझसे कितने प्यार से बात कर रहे जी। हैं, आज जब तक मैं आपको धक्का नहीं दूंगा, गाली नहीं दूंगा, आप मुझे बुरा कहेंगे? नहीं कहूंगा। तो मेरी फौज के उन्होंने क्यों बुरा कह रहे हैं, क्यों वो एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं? उसका कोई असल मकसद क्या है? उसके बाद को हल निकालना चाहिए। ऐसे कैसे इंडिया वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारे मुल्क में झंडा आया कैसे, बना कैसे, वहाँ पे असला आया कैसे? ये सोचने वाली बात है कि अब हमारे मुल्क बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ऊपर जो बताया जा रहा था, पिछले दिनों में खबर आती थी कि पाकिस्तान के ऊपर 200 अरब डॉलर का कर्जा है तकरीबन। हमारे मुल्क में 600 अरब का डॉलर जो तांबा है वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। वो कौन से ट्रक में, कौन से जादू की कश्ती से चला गया जो नजर ही नहीं हमें आया। करप्शन होती है, करप्शन होती है। एक चीज बताता हूँ, अब मेरी तहम्मुल से आपने बात सुनना है। हर मुल्क के अंदर करप्शन होती है, हर मुल्क के अंदर मसाइल होते हैं, हर मुल्क के अंदर पहले सुन ले, हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी के हकूक मरते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हथियार उठा लो अपनी आर्मी के खिलाफ। जब आप हथियार उठाओगे आर्मी के खिलाफ तो आपके घर के अफराद गायब होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? जब आप स्टेट के खिलाफ जंग का ऐलान करते हो, जब आप स्टेट के खिलाफ एक आर्मी बना लेते हो, फौज के खिलाफ एक आर्मी बना लेते हो, तो वो फौज क्या करेगी, एजेंसियां क्या करेंगी, आपके बंदों से अंदर उठाकर आपको ठीक करने की कोशिश करेंगी, आपको जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करने की कोशिश करेंगी। जब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तो भाई फिर हल क्या है इस चीज का? अब आप यहाँ पर ये देखना आपने कि हल निचोड़ होता है हर चीज का, बैठ के हल निकालना। ये थोड़ी है कि आप आर्मी के खिलाफ नारे लगाओ या आर्मी के खिलाफ आप आर्मी के जवानों को मारना शुरू कर दो, तो फिर क्या होगा? मैं बताता हूँ, ये वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कब से हो रही है? काफी टाइम से 20 साल तकरीबन ला लें। इससे भी 20 साल बाद आपको मैं एक थप्पड़ मारूं, 2 मारूं, 3 मारूं, 4, आखिर आप फिर मुझ पर वार करेंगे। वो 20 साल से अपने बीवी बच्चे मरवा रहे हैं, तो क्या उनको अब हक नहीं है बोलने का? क्यों हमें हमारे मुल्क में अगर इंसाफ नहीं मिलता? 20 साल से बीवी बच्चे कैसे मर रहे हैं वही तो बता रहा हूँ। आप स्टेट के अगेंस्ट हथियार उठाओगे तो मरेंगे ही ना। 20 साल पहले उन्होंने कौन सा हथियार उठाए थे भाई? आप शायद मेरे ख्याल से आप जाके झंडा कब उन्होंने उठाया इंडिया का? भाई आप जाके उठाया ना। सीपैक के अगेंस्ट वो वहां पर कोई तामीरात होती है। आपने मेरे ख्याल से बात पूरी नहीं सुनी मेरी। सीपैक बनाने तो वहां पर स्टेडियम बनाया, स्टेडियम के अगेंस्ट है वो। स्टेडियम कह रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए तो बना ही नहीं है। सीपैक बनाया, वहां पर चाइनीज के हर रोज अटैक करके बसें जला रहे हैं वो लोग, चाइनीज को मार रहे हैं। चाइनीज को मारे तो हमारी फौज किधर होती है? तो भाई एक चीज बता रहा हूँ आपको, उनको पकड़ेगा कौन? एक चीज बता रहा हूँ आपको, एक चीज बता रहा हूँ। फौज का हर एक, अब मेरे ऊपर और आपके ऊपर फौज की नजर थोड़ी है कि भाई ये तो पाकिस्तानी है, ये तो पाकिस्तान का कोई अच्छा चाहते होंगे। एकदम से आपके दिमाग में कोई चीज फतूर आ जाए। उनके जो लीडर है, जो उनके एमपी एमएनए है, सबसे पहले हमारी आर्मी को चाहिए उनसे मुलाकात करे, ताकि वो अपने क्योंकि आप घर के बंदे को समझाएंगे तो वो अपने घर वालों को दूसरों को जाके समझा सकेगा। हमें चाहिए वहाँ पे एमपी एमएनए को चाहिए, एमपी एमएनए अपने बंदों को बताए आगे नीचे, फिर ऐसे बात होती है। ये नहीं होता कि जब भी वहाँ पे उन्होंने ये किया तो हम भी जाके ये कर देंगे, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक हमारी एमपी एमएनए से बात करनी चाहिए, उधर की जो सही बात होती है वो जाएं उधर जलसे करें, उनको बताएं कि ये हमारा मुल्क है, हमें इतना अमन से रहना है, फिर बात होती है। ये तो नहीं ना होता कि भाई वो कैसे वो उन्होंने झंडा उठा लिया तो ये अब हमारी मीडिया रोज इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जो सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ हमारे आम सोशल मीडिया इंडिया को ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि पाकिस्तान से उम्मीद ही नहीं है कि ये जीतेंगे। कोई भी 99% हमारे दिल में से यही बात आती है कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा। क्यों? हमने अपने अंदर डर पैदा कर लिया है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक वो खड़े हैं, जब बलूचिस्तान वो लड़ रहे हैं, मानता वो गलत है, लेकिन एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। दोनों हाथों से जब तक गलत नहीं होगा तो तब दोनों हाथों से ऐसे ही होता है। या दोनों तरफ से बलूचिस्तान अगर पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, आप उसे अलग कर देंगे? नहीं अल्लाह, मैं नहीं चाहूंगा कि वो मेरे भाई हैं। मैं कभी आज तक बलूचिस्तान नहीं गया। आप उन्हें सोने की चम्मच में और तांबे की उसके सोने की प्लेट में और चांदी की चम्मच से खाना भी खिलाओगे, अगर वो कहें भाई मैंने अलग होना, तो आप उन्हें अलग होने दो? ऐसे वो भी भाई अगर स्टेट के अंदर सुने जब पाकिस्तान बना था, ये जो मसाइल है ये जो उनसे बलूचिस्तान का बहुत पुराना मसला है। अगर बलूचिस्तानी अगर ये चाहते हैं कि भाई हमने रहना ही नहीं पाकिस्तान के साथ, तो हमारी आर्मी क्या करेगी वहाँ पे? भाई आर्मी क्या करेगी? ये हमारी आर्मी को चाहिए कि सिचुएशन वो आप देखिए, कश्मीर पूरा नहीं इंडिया के साथ रहना चाहता, पूरा कश्मीर रहना चाहता इंडिया के साथ, लेकिन उन्होंने कब्जा आर्मी ने करके रखा हुआ है किधर? इंडिया कश्मीर के अंदर। अच्छा। जम्मू कश्मीर में ऐसे क्यों किया हुआ है? उनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है। हमारी आर्मी क्या कहती है? हमें खुद ही आपस में ये लड़वा के फिर हम कहते हैं कि ये इंडिया का झंडा उठा रहे हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। भाई सबसे पहले हमें उनके वजीर पंजाब के जितने उनके एमपी एमएनए है ना बलूचिस्तान के, उनसे बात करनी चाहिए। वो अपने जलसों में जाके बात करे, उनसे मिलें। भाई हम बात आपको बता दी है, जो बात आपको बताई, जो बात थी मैंने आपको बता दी है। बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो नाला हो चुके हैं हमसे। वो कहते हैं कि भाई हमें हकूक नहीं मिले। आप कहते हैं
ये जितने मार्केट के अंदर आप जितने होटल है सब पे चला जाइए, आपको तकरीबन हर होटल के ऊपर 10 से 12 बंदे बलोचिस्तान के मिलेंगे, वो इधर मजदूरी कर रहे हैं। भाई ये नहीं बलोचिस्तान का हर बंदा, आपने उससे पूछना, आपने उससे पूछना कि यहाँ से जाओगे अगर बीएलए में जाने का मौका मिले, पाकिस्तान के स्टेट के अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट खड़े होने का मौका मिले तो वो कहेंगे खड़े होंगे। नहीं, मैं जिनसे मिलता हूँ ना वो यही कहते हैं कि यार भाई हमारा मुल्क एक है। चंद लोग हमारे पंजाब में भी कुछ चीज को अच्छा नहीं समझते, कुछ लोग उधर भी अच्छा है कि दूसरे को नहीं समझते। अब चंद लोगों की वजह से हम अपना सूबा तो नहीं चेंज कर सकते, जहाँ हम मुल्क तो नहीं अलग बना सकते। पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, अब आबादी के लिहाज से पंजाब और रकबे के हिसाब से बलोचिस्तान है, हम मानते हैं, ये भी मानते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आपको मैं एक चीज और बताता हूं, खैबर पख्तूनख्वा तक पंजाबियों को काम नहीं करने दिया जाता। हमारा ये वाहिद है कि पंजाब सूबा है जहाँ पे हर इलाके का, हर सूबे का बंदा, हर कंट्री का तकरीबन मिलता है आपको इस कंट्री, ये सूबे पंजाब में। हम सबको वेलकम करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? हम सबकी इज्जत करते हैं। हम नहीं मेरे कोई बाप का नहीं है अभी जो उधर बैठे हुए बलोचिस्तान में। मैं यही चाहता हूँ कि बलोचिस्तान जो है ना वो हमारे साथ रहे, हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। वहाँ पे एमपी एमएनए को वहाँ पे एक कानून बनाना चाहिए कि यार वहाँ पे कोई असला गैर कानूनी नहीं बनाएगा। वहाँ पे अगर किसी ने असला बनाना है तो वो अपना लाइसेंस जारी करे, अदरवाइज किसी को देना है तो असला उसकी भी पूरी गारंटी रहे कि ये असला लेके मुझे से कौन जा रहा है। हमारी फौज के चाहिए कि वहाँ पे जितने सबसे पहले असला बनाने वाले कारखाने हैं ना उनको बंद करना चाहिए। बिल्कुल सही। उनको जब तक हम बंद नहीं करेंगे ये दहशतगर्दी ऐसे होती रहेगी। हमारी फौज के, मैं तो यही चाहूंगा जितने भी अगर मेरा कोई अगर इंटरव्यू सुनेंगे बलोचिस्तान वाले, तो मैं यही कहूंगा भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ अपनी आर्मी की तरफ से। अगर आपको लगता है कि मेरी आर्मी गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आर्मी अपनी जगह पे राइट है, मैं यही करता हूँ आप सुलह करें, हम आपके साथ चलते, आप हमारे साथ चले। बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर लास्ट पे आपने जो कैलकुलेशन किया, आपने जो खत्म करने की कोशिश की, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि बलोचिस्तान के लोगों के साथ नो डाउट कि वहां पर नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी भाई किसके साथ पूरा इंसाफ हो रहा? हर पाकिस्तानी के ऊपर तकरीबन से तकरीबन कम से कम 4 से 5 लाख या 6 लाख रुपए का कर्जा है। तो हम सबके ऊपर नाइंसाफी हुई है। अगर पंजाबी यहाँ पर हथियार उठा ले, अगर वहां से गिलगित के लोग हथियार उठा ले, रावलपिंडी के लोग आर्मी के अगेंस्ट हथियार उठा ले, तो भाई आर्मी किसकी है? आर्मी हमारी है, लेकिन हथियार उठाने की कोई वजह होती है। तो भाई अगर आपको आपके साथ नाइंसाफी हुई, 6 लाख कर्जा आपने लिया, मैंने नहीं लिया ना, तो आप क्या आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लोगे? अब देखिए, अब आर्मी, अब मैंने वो इस चीज को मैं क्या कर सकता हूँ? इस चीज के लिए मैं एक बंदा चॉइस करता हूँ कि जो मुझे लगता है कि यार ये वजीर आजम पाकिस्तान का बनेगा और ये अच्छे दिन ला सकता है, ये हमारा कर्जा उतार सकता है, हमारे मुल्क को अच्छा चला सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान बेस्ट है। लेकिन मैं सपोर्ट करने की बात नहीं करता, लेकिन जो अगर हम ये देख रहा हूँ टीडीएम या पीडीएम जो बनाई हुई है पाकिस्तान में, ये पीडीएम जो भी है, मैं तो उनको नाम भी नहीं लेना चाहता, ये कल को एक दूसरे का दुश्मन बने हुए थे। शहबाज शरीफ और ये हमजा शहबाज और ये आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, आज वही जो उनकी कब्रों पे जाके सजदे कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारे इस्लाम में तो ये सख्त मना है, खिलाफ है ये कि ये एक किसी मुर्दे की कब्र पे जाके सजदा करना। ये लोग पहले एक दूसरे का पेड़ पाड़ने की बात करते थे, सड़कों पे घसीटने की बात करते थे, अब एक साथ हो गए तो गलत कौन था? बिल्कुल वो सिर्फ जो इमरान खान कहता रहा। जाना चाहूंगा अंकल भी आज जरा मेरे साथ आए, आज आए बात सुने। अंकल जी, बलोचिस्तान के अंदर इंडिया के झंडे उठाए गए हैं, बलोचिस्तान के बीएलए की तरफ से, जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसकी तरफ से, क्या कहेंगे आप? यार मैं तो भाई कुछ नहीं कहना चाहता इनके बारे कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे? यही तो हमारे हालात है कि हम जब बात आने को आती है, जब हमारे कोई हकूक की बात आती है तो उस टाइम फोन आ जाते हैं और फोन के बहाने कर हम फोन का बहाना लगा लेते हैं कि भाई हमसे बात नहीं होगी। बात सुने भाईजान, बात सुने। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बलोचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? दहशतगर्दी को तो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब में भी जो लोगों को घरों से उठाया जा रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पंजाब के लोगों के दहशतगर्दी को तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये जो लोगों को जुल्म हो रहा है ना, ठीक है, आपको भी नजर आ रहा है, तो इस पे आप खड़े रहे ना एक जगह पर, खड़े बस ठीक है। मैंने यही क्वेश्चन, पंजाब के अंदर लोगों को उठाए जा रहे हैं घरों से, बहुत सारे आपके सामने नहीं है, कितने लोग जो है वो जेलों में हैं इस टाइम पे। आपको कब की बात कर रहे हैं आप? कोई जुराइम करता है तो जेल में जाता है ना, जुराइम। अच्छा, आप मेरे ख्याल से इमरान खान की उसकी बात कर रहे हैं। इमरान खान की मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि आप देख लें, आपको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। दहशतगर्दी को जो बलोचिस्तान में अगर कोई बीएलए वाले हैं, ठीक है, उनको तो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है, दहशतगर्दी को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जो पुरअमन करते हैं सब, उनके ऊपर फिर क्यों हो रहा है? ये आपसे क्वेश्चन है। पुरअमन लोग हैं, प्रॉपर आपने बात की नहीं, मेरे से सवाल पूछ के आप कैमरे के ऊपर खड़े रहते तब मैं आपको जवाब देता। चले मैं आपको जवाब देता। दोबारा से आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें कि जो पंजाबी उठाए जा रहे हैं तो वो क्यों उठाए जा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। ये मेरा क्वेश्चन है कि बेगुनाह, बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भाई बेगुनाह किस बिहाफ पे? बेगुनाह कौन है? कोई मुझे
लिंक करके बताओ मेरी कोई किसी- यहाँ पर ये हुआ था। मेरी किसी भी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन सब कुछ आपको भी नजर आ रहा नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है? मैं अगर आप मैं ऐसे पूछ मैं अब नहीं आप हंस भी रहे हैं, नहीं लेकिन नहीं नहीं आपको पता था। नहीं नहीं, मैं कब हंस रहा हूँ, मैं आपसे आपको पूछना सब ही कुछ चाह रहा हूँ, जी। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, ये सानिया कब हुआ, कोई सानिया हुआ, कोई वाकया हुआ, तब भी कोई ना कोई एजेंसी वाला आता, कोई इसी बंदे को उठाता। मुझे एक वाकया से लिंक कर दें। तो वाकये की भी रीजन है ना कोई, ठीक है? अब 9 लेकिन मई अच्छा के चलिए, वाकये की तो बात तो नहीं कर रहे। कि मैं किसी उस पर्टिकुलर वाकये की बात नहीं कर रहा, लेकिन चले जिसने कोई किया है जुर्म उसको सजा दे ना, ठीक है? अब मुझे ये बताएं कि जो भी जेलों में लोग हैं, क्या वो सब उन्होंने किया कुछ? 9 बेगुनाह मई लोग के भी हैं वाकये ना। की बात कर रहे हैं। जेलों के मैं अंदर एक तो भाई जनरल कोई बात कत्ल करने वाला जेल में जाता, या किसी ने कोई जुर्म मैं किया जिस या सेंस- रेप के केस में देखिए, जेल में मैं जाएगा। जिस सेंस में बात करूँ आपको पता है। सर आप इमरान खान की बात कर रहे हैं तो खुले अल्फाज में हाँ करें। ठीक है, चले मैं उसी की चलिए बात- इमरान खान के टाइम की बात कर रहे हैं, तो सर इमरान उसके खान टाइम के की बात नहीं कर रहे। मैं जब इमरान खान साहब थे, जब उनकी हुकूमत के अंदर 9 मई का वाकया हुआ, तो उसके बाद ही मतलब लोगों को पहली बात उठाया। यह है कि उनकी हुकूमत में 9 मई का वाकया नहीं हुआ। जब वो थे उन वो थे जब तो हाँ जी, उनकी गवर्नमेंट जब उनके कहने पे ही हुआ ना। उनके वो तो तब थे ही जेल में, हाँ जी वो तो तब कस्टडी में थे, तो उनके कहने में कैसे हुआ? सर, चले उनके कहने पे नहीं, उनकी जमात के लोगों ने किया ना। चले जिन्होंने किया है ठीक है, उनके अगेंस्ट करें ना पूरी तो पार्टी आप को। सुने, आप चले पूरी पार्टी की आपने बात की, चंद एक लोग भी गए, जो उनसे पीपी है, क्या नाम है इसका, ये जो इमरान खान की पार्टी है, जी जी पीटीआई पीटीआई पीटीआई, आप नाम भी नहीं लेना चाह रहे यार, डर के यार। पीटीआई ठीक है, पीटीआई 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 के जो लोगों ने किया जी, जी। ये 9 मई के वाकया, ये सही था? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं था। जो कोई जिन्होंने कोई गलत काम किया है, जुर्म किया, उनको सजा देनी चाहिए बिल्कुल। देनी चाहिए तो हाँ, मिल उनको- रही है उनको सजा। नहीं, उनको नहीं, बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भी सजा मिल रही है। अच्छा। ये आपको भी पता है, ठीक है? ये सबको पता है। बहुत सारे चले भाईजान कह रहे हैं कि बहुत सारे बेगुनाह लोगों को भी सजा मिली है, तो देखा जाए, इसके ऊपर नोट किया जाए, अगर कोई इसमें से बेगुनाह था तो उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। 8 फरवरी बहुत शुक्रिया आपका। 8 फरवरी क्या हुआ ये भी आपको पता है सब। 8 फरवरी को जी जी, इसका भी आपको सारी बिल्कुल सही होगा, 8 फरवरी के वाकये को भी कोड कर रहे हैं भाई, तो बहुत शुक्रिया आप लोग का देखने का, थैंक यू सो मच। लेबोरेटरी में होते हो, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनिए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुकैन है। जबरदस्त हो गया। बलोचिस्तान के अंदर, बलोचिस्तान के लोगों ने, बलोचिस्तान की आर्मी ने, सब ने भाई इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। ये न्यूज़ हमारी पूरी के पूरी सोशल मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट कर चुकी है। बिल्कुल क्या बलोचिस्तान के लोग चाहते हैं कि आप इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं हम? नहीं। क्या वो पाकिस्तान को छोड़कर? तो फिर उन्होंने झंडे क्यों उठाए? ये देखो ना, उनके ऊपर ना जुल्म हो रहा है ना। अब देखें ना, अब जैसे ये ट्रेन का वाकया हुआ है, उनके मतलब है कितने बंदों की जानें गई हैं, नुकसान हुआ है, ट्रेन रोकी गई है, नुकसान हुआ है ना उनका। तो अब मेरे साथ कुछ होगा ना तो मैं भी ऐसा ही करूँगा ना। आप देखो ना, जिस तरह उनको मिलेगा ना, अब हमें जिस तरह फीडबैक मिलेगा हम वैसे ही करेंगे ना। अब मेरे साथ कोई ज्यादती करेगा, मेरे साथ कोई साथ नहीं देगा, तो मैंने कोई तो स्टेप लेना है ना। तो फिर वो भी यही कर रहे हैं, लेकिन वो गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको ना मैं यही अपील करना चाहूँगा कि यार वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, तो उनको ना इंसाफ मिला जाए। उनको ना सारा जो उनका नुकसान हुआ है या जो भी हुआ है, कितनी जाने गई हैं इसमें। अब देखें ना, अब इस इमरान खान के हवाले से भी ऐसे हुआ था। जब हर तरह से ना जो सियासी लोग हैं ना, वो तो सुकून से बैठे हो रहा, अब हम गरीब लोग जो है ना, नुकसान हमारा हो जाता अब है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। एक लड़की है जो कि हमारे लाइक फोर्सेस को गलत कह रही है। वो कह रही है कि भाई इनको शर्म आनी चाहिए कि ये वो चोर है। अब ये वीडियो खुद देखें, उसके बाद फैसला करिएगा। गादी बलोच, मेरा भाई अब्दुल वदूद जो 12 अगस्त की शाम नमाज पढ़ने घर से बाहर गया था। फिर ये इसका भाई है। फिर जो वो अपने एक दोस्त के हमरा बाहर गया था, जिसके बाद हम दोबारा वो वापस घर नहीं आया। ये बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हेड है। इत्तला मिली कि वदूद और उसका जो दोस्त उसके साथ था, उसे एजेंसी वाले जबरदस्ती गाड़ी में बिठा सुने, के सुने, लेके गए। उसके बाद हमने मालूमात और आप फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करते हैं कि इसराइल उस पे जुल्म कर रहा है। खुदा की कसम, फलस्तीन वो खुशकिस्मत कौम है कि जिन्हें ऐसा दुश्मन मिला है जो कुलियाम उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, उनके साथ जंग लड़ रहा है। यार इधर तो आपको चाहिए कि अपने फोर्सेस के साथ, अपनी आर्मी के साथ अवाम को बिल्कुल। एकजुट होकर काम करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। यहीं पर ही हम उनके अगेंस्ट होंगे तो कैसे दुश्मन का मुकाबला करेंगे? अगेंस्ट होंगे ना, तो फिर तो नुकसान होगा ना। हाँ। हमारा ही नुकसान अब ये होगा, वीडियो उनका के बाद नुकसान आपने क्या होगा। देखा? वीडियो के बाद पता चल रहा है ना? हाँ, ये सीधी सी बात है ना। अब देखो ना, वो कहते हैं ना कि चीजें जो होती हैं वो असल ना नहीं दिखाई जाती मीडिया पे, वो चीजें ना छुपा देते हैं, अब ऐसे बात कर देते हैं। मीडिया वाले भी है ना, वो भी ऐसा ही करते हैं, सच कोई भी नहीं बताता,
बंदे को चाहिए कि इन चीज़ों पे ना वो थोड़ा जान पहचान करे, उसको देखे कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो भी हो रहा है ना गलत हो रहा है, ठीक है ना। वो भी अगर बलूचिस्तान वाले भी कुछ कर रहे हैं ना, वो भी गलत कर रहे अब हैं। देखें ये लड़की प्रेस के आगे आके मासूम बन रही है और हाँ। पीछे से उसका भाई क्या कर रहा है, बीएलए का हेड बिल्कुल बना हुआ है। ऐसे ही। यहाँ पर देखिए ये चीज तो नहीं ना समझ में आती। बिल्कुल। हमारी आवाम को ये चीजें को समझना चाहिए कि भाई अगर वो लड़ रहे हैं, अगर वो बॉर्डर में है या कहीं भी लड़ रहे हैं, तो हम हमारे लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे करप्ट ही। होंगे फौज में भी हाँ। भाई, बड़े लोग होंगे जो हाँ, लड़ रहे हैं, जो ऑफिसर जो हमारे और आपके बीच में से कोई ना कोई बंदा जाके बिल्कुल। मरेगा ना वहाँ पे, बिल्कुल। शहीद होगा जो भी है। तो भाई देखो कि क्या कहना चाहेंगे इसके बाद, देखने के बाद आप? बस यही कहना चाहेंगे यार, पाकिस्तान अब ऐसे ही 3-4 साल हो गए हमें, मतलब हम स्टडी का या जो भी ना, पहले ना सुकून होता था एक तरफ है ना। अब 3-4 साल में इतने नुकसान हो रहे हैं, सारा बच्चों का पढ़ाई के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से। अब देखो महंगाई अरूज पर है, हैं? इस तरह ये सारे हालात ना हम खुद लोग बना रहे हैं। अब जो बड़े बैठे हुए ना वो सब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान के हवाले से जैसे बात हो रही है, अब देखें ना, मतलब कुछ है ना जो हमें नहीं दिखाया जा रहा। हमें यही पता होता है कि यार उनके ऊपर ना जुल्म हो रहा है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि असल बात क्या चीज़ है, और हमें ना पता चल गई असल हाँ। बात जो मैंने दिखाई है। सच का साथ देना चाहिए और सच की बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।